नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक गणेश से 6 डाला की 6 डालों में से हमारी 5वीं ढाल पूरी हुई है। इस पर रिविजन करते हैं, एक बार पढ़ते हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई इन चिंतत सम सुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती वीरिया जीव को न राखन हार दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो या कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई जहाँ देह अपनी नहीं तहान अपनों को पर संपत्ति पर प्रकट भये पर हे परिजन लोय दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गे मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं सदगुरु देय जगाय मोह नींद जब उपशमे तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके ज्ञान दीप तप तेल भर घर सोधे भ्रम छोर या विधि बिन निकसे नहीं पेठे पूरब चोर पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार प्रबल पंच इंद्रिय जय धार निर्जरासार 14 राजू तंगना लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत हे बिन ज्ञान धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान जाचे सुर तरु देय सुख चिंतन चिंतारेन बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन रे भूधर धर्म सकल सुख देन सो धर्म मुनिन करी धरिये तीन की कर तुति उचरिये ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। इस प्रकार 5वीं ढाल हमने फिर से रिवाइज करी भूधर दास जी की 12 भावना के माध्यम से। अब हम पढ़ रहे थे क्या गुणस्थान, क्या है गुणस्थान, क्या किसे कहते हैं गुणस्थान? मोह और योग की तरतमता से जीव के परिणाम विशेष को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान क्या है? जीव के परिणाम है।
तो दर्शन मोह और चारित्र मोह की तरतमता से, साथ में योग भी लगा लो, इसकी हीनाधिक अवस्था से जीव के जो परिणाम होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन्हीं को गुणस्थान कहते हैं। तो पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व गुणस्थान। इसमें कैसे परिणाम होते हैं जीव के? इसमें विपरीत श्रद्धानी, अतत्व श्रद्धानी, देवशास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धानी, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कुधर्म का मानने वाला, आपा पर का जिसका श्रद्धान नहीं है, जिसको जो बहिरात्मा है ऐसा, हाँ, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है, ऐसा जीव है, ऐसे परिणाम है इसके, किसके? दर्शन के। और चारित्र तो विपरीत है ही, वही दर्शन विपरीत है तो चारित्र तो विपरीत है, इसमें क्या? तो ऐसे दर्शन चारित्र कैसे परिणाम है, सब पहला गुणस्थान हमने कल पढ़ा था। अब आगे चलते हैं यहाँ से, दूसरा गुण, अब यहाँ से आगे चलना है। तो पहले गुणस्थान में जो अनादिकाल से है, यहाँ से बात शुरू करनी है अपने को अनादिकाल से। तो इसमें क्या अपन ने एक लाइन डाली बीच में ब्लैक कलर वाली, आत्मा में से लाइन डाली हुई नहीं हुई है, फिर बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो ऊपर हमने जो परमाणु बनाए हैं मिथ्यात्व के, क्या है अब ये निषेक जो मतलब मिथ्यात्व के परमाणु जो हैं, ये इस प्रकार से इसकी रचना बनी हुई है। कौन सा मिथ्यात्व का परमाणु कर्माणु वर्गणा, मतलब मिथ्यात्व का कब उदय में आएगा, इसका शेड्यूल बना हुआ है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का कब कौन सा निषेक उदय में आएगा, इसकी पूरा शेड्यूल बना हुआ है। ठीक है, अब ये शेड्यूल में जैसे जैसे आत्मा, जैसे शेड्यूल आते जा रहा है, वैसे वैसे उसके उदय में जीव विपरीत श्रद्धानी है। जैसे अभी मान लो कल देखा था अपन ने, जीव यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, मतलब पहले t=1 पे यहाँ पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जीव मिथ्यात्व का उदय आया, अनंतानुबंधी का उदय आया, तो जीव इसके उदय में विपरीत श्रद्धानी हुआ। ठीक है, अब अगले समय में ये मिथ्यात्व का उदय आया, अनंतानुबंधी का उदय आया, जीव उसके उदय में वापस से विपरीत श्रद्धानी, इस प्रकार से चलता रहा। अब लेकिन यहाँ से बात शुरू करनी है अपने को कि यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सब उसको लब्धियों की प्राप्ति हुई, चारों बोधि दुर्लभ होना हमने पढ़ा, कैसे कैसे छावक्षम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, इसकी प्राप्ति हुई। अब इसके जीवन में वो परिणाम होंगे कर्ण लब्धि के रूप में, जो आज तक कभी नहीं हुए। अब कर्ण लब्धि की ओर ये प्राप्त करता हुआ जीव आगे बढ़ता हुआ उपशमी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि बनने वाला है अंतर मुहूर्त में। तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया, मतलब जब होगा तो कर्मों में क्या क्या होगा, परिणामों में क्या होगा जीव के, उसके निमित्त से वो यहाँ पढ़ रहे हैं गुणस्थान में। क्यों? क्योंकि कर्मों मतलब मोह दर्शन की तरतमता से, दर्शन मोह की नहीं, हाँ, मोह और योग की तरतमता से, मोह में दर्शन मोह, चारित्र मोह की तरतमता से। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, स्विच चालू कर दो, स्विच। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ओपन को समझना है यहाँ पे। उसको थोड़ा अंदर करो। हाँ, हाँ। अब यहाँ तक चलेगा, तो हम अब तीन करण परिणाम करना है। तीन करण परिणाम करना है मतलब क्या, आत्मा के शुद्ध भाव में जीव आगे बढ़ता रहेगा। तो तीन करण परिणाम के नाम है अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। मतलब पहले अधप्रवृत्त परिणाम अंतर्मुहूर्त के, फिर अपूर्वकरण अंतर्मुहूर्त के, फिर अनिवृत्तिकरण अंतर्मुहूर्त के, और ये सब मिला के भी अंतर्मुहूर्त है। ये तीन करण परिणाम करेगा तो क्या होगा, तो वो देखना है अपने को। तो पहले अधप्रवृत्त परिणाम करे इसने, तो क्या हुआ, तो हुआ कुछ है कर्म के। जैसे उदाहरण के लिए जो नवीन बंध जिनका हो रहा है कर्मों का, उनका क्या है, स्थिति जो है सभी कर्मों की, पुण्य की पाप की घटते हुए रहेगी, पाप का अनुभाग घटते हुए रहेगा, पुण्य का अनुभाग बढ़ते हुए रहेगा। इस प्रकार से ही परिणाम चलेंगे अधप्रवृत्तकरण में। अपूर्वकरण में भी इस प्रकार के ही क्या है परिणाम चलेंगे। क्या, जैसे उदाहरण के लिए कि जो पहले से बना हुआ कर्म है, उसमें सभी की स्थिति का, आयु को छोड़कर बन गई है, तो सभी की स्थिति का क्या है, सभी की स्थिति कम होगी, अनुभाग भी पाप का कम होगा, पुण्य का बढ़ेगा। इस प्रकार से सभी समझना है इसको, इस प्रकार से चलेंगे परिणाम, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है अपने को। अब अनिवृत्तिकरण, इससे अध प्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण में सब हुआ है। अब अनिवृत्तिकरण में से कुछ काल शेष बीत जाएगा, उसके बाद क्या होगा अपने को आज यहाँ से समझना है। ठीक है, इतना तो अपने कल का रिविजन किया। अब वो क्या होगा कि ये कुछ काल बीत गया, यहाँ से यहाँ तक का काल बीत गया मान लो। अब यहाँ से क्या होने वाला है, अब यहाँ से ऐसे परिणाम होंगे जीव के कि वह क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मिथ्यात्व और इसके अनंतानुबंधी के लिखे ना परमाणु लाइन में है, इनको कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है, तो अपन देखते हैं, वही समझ रहे हैं। यहाँ से क्या करने वाला है कि यहाँ से जो, समझ लो यहाँ पे ये मिथ्यात्व के परमाणु थे ऊपर ना रेड में। अब ये मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोह, हाँ, एक ही प्रकृति है अभी उसके पास में। अभी तीन कर रहे हैं टुकड़े, अभी टुकड़ों में मत जाना। अभी मिथ्यात्व दर्शन मोह की से एक ही प्रकृति है मिथ्यात्व की, चाहे तो की अपन ने है तो 28 प्रकृतियां इसके पास में, लेकिन अपन ने अभी 4 ही बनाई है यहाँ पे।
4 चक 16 और 9 25 प्रकृतियां, सॉरी हाँ 28 और टोटल मिला के 25 प्रकृतियां चाहिए तुम होगी, लेकिन अपन ने 4 ही बनाई, अंतावंदी कषाय चौकड़ी, ठीक है। अभी अनिवृत्तीकरण परिणाम में क्या होगा कि ये जो दर्शन मोह के मिथ्यात्व नाम की प्रकृति यहाँ पर बनाई अपन ने, इनमें इनमें से ये जीव इन कर्म के परमाणुओं को क्या करेगा, यहाँ से खाली कर देगा। खाली कर देगा मतलब क्या, कि जब वो समय आएगा, उनका शेड्यूल आएगा, तो वहां पे वो जगह खाली मिलेगी। खाली मिलेगी क्या मतलब अपन देखेंगे, लेकिन पहले खाली करेगा इसका क्या मतलब वो समझते। खाली करेगा मतलब क्या है कि यहाँ पे जिनका शेड्यूल था भाई, कि यहाँ पे ये परमाणु उदय में आने वाला था, यहाँ पे आने वाला था उदय, यहाँ पे आने वाला था उदय में, तो अब जीव ने ऐसे परिणाम करे कि इन परमाणुओं से बोला कि या तो तुम पहले उदय में आ जाओ या फिर बाद में उदय में आ जाना, मुझे वो बीच का हिस्सा खाली चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जबकि उपशमिक सम्यक दृष्टि में रहूंगा तब तक के लिए मुझे ये, क्योंकि यदि इसका उदय आते रहेगा तो जी उसको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए वहां पे जितना भी सम्यक दर्शन का काल है, उपशमिक सम्यक दर्शन करवा रहे हैं ना इसको, तो जितना काल है उसका उतने समय के लिए वहां पे कोई भी मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोह का कोई भी परमाणु उदय में नहीं होना चाहिए, शेड्यूल में नहीं होना चाहिए कि अब उदय में आऊं मैं, उदय में हूं ऐसा। तो क्या करें फिर, तो शेड्यूल बना हुआ है उनका, तो उनसे बोला कि भैया या तो तुम पहले हमारा प्री पेमेंट ले लो या फिर पोस्ट पेमेंट लेना, हमको बीच में थोड़ा सा मोरेटोरियम पीरियड चाहिए, ठीक है। मोरेटोरियम पीरियड मतलब इसमें ईएमआई नहीं भरी आती है बैंक की, उसको मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। तो हम नहीं भरेंगे उस टाइम में, तो या तो आप या तो पहले ले लो थोड़ा सा हमसे प्री पेमेंट ले लो, या फिर पोस्ट लेना पेमेंट साथ में, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा के जो भी करना आप करना, लेकिन बीच का समय खाली चाहिए, वहां ईएमआई नहीं दे पाएंगे आपको, वहां पे आप दर्शन मोह का उदय नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब, जगह खाली चाहिए, तो कुछ परमाणु क्या है यहाँ चले गए, यहाँ कुछ परमाणु यहाँ से यहाँ आ गए कि ठीक है प्री पेमेंट, और कुछ परमाणु यहाँ से बाहर चले गए, इधर चले गए, इस लाइन के, ये लाइन के बाहर जाना है अपने को, हाँ ये, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के बीच में अपने को समय समय का काल है, ठीक है। तो कुछ परमाणु इस लाइन के पहले आ गए और कुछ परमाणु इस लाइन के, कुछ कार्बन वर्गणाएं इस लाइन के बाहर, दर्शन हो की बात करना है, इसके बाहर चले गए यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि मतलब ये कब हो रहा है काल, ये अनिवृत्तीकरण का जब काल चल रहा है, तो उस उसमें काम चल रहा है, मतलब हाँ अभी जीव वहां पहुंचा नहीं है, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काल है इसका, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काल चल रहा है इसमें, इसी में सारे काम हो रहे हैं कि वो खाली हो रही है वो जगह, आगे की जगह खाली हो रही है, मतलब आगे की जगह खाली हो रही है। तो जीव तो अभी यहीं पर है, मतलब अभी यहीं यहीं चल रहा है इसका काम, यही यही कर्म जो है उदय में है, लेकिन आगे के कर्मों का क्या है वो व्यवस्था है, अपन समझ रहे हैं कि आगे के जो कर्म है उस औपशमिक सम्मिश्रण के काल के, वो जगह खाली हो रही है। खाली हो रही है मतलब कुछ परमाणु आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं, तो ये जगह अब यहाँ से खाली हो गई है, जो दर्शन मोह के जो परमाणु थे मिथ्यात्व के, एक भी नहीं बचा यहाँ पे, कहाँ चले गए सब, कुछ काली लाइन के इधर चले गए, कुछ काली लाइन के उधर चले गए मतलब कहाँ चले गए कि कुछ पहले आ गए कि पहले हम पहले उदय में आ जाएंगे भाई, हाँ, और कुछ बोलेंगे बाद में उदय में आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी अब उसको जीव को क्या खाली स्पेस मिल गई, रिक्त स्थान मिल गया, तो ये हो गया दर्शन मोह का काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या है इसका मतलब, क्या है कि जीव जब जब मतलब शेड्यूल आगे बढ़ेगा उसका, मतलब समय आगे बढ़ेगा उसका, ये जो लाइन बढ़ी अपने, ये टाइम जब आएगा, काली रेखा, इन दो काली रेखाओं के बीच वाला जो टाइम आएगा, इन दोनों के बीच वाला ये वाला काल जब आएगा, तब जीव को दर्शन मोह के कारण कोई बाधा नहीं रहने वाली सम्यक दर्शन में, क्योंकि है ही नहीं वहां पे दर्शन मोह, है ना। इस काल में दर्शन मोह के परमाणु ही नहीं है, ऊपर वाले दर्शन मोह के थे भी मिथ्यात्व के, नीचे वाले चाहित मोह के नंतानुबंधी के, तो मिथ्यात्व के परमाणु ही नहीं है ऊपर के। तो मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोह की प्रकृति है, वो सम्यक दर्शन में बाधा नहीं डालेगी, उसकी तरफ से रास्ता क्लियर है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, ठीक है, उसकी तरफ से छूट है। लेकिन और उतने काल की छूट है अभी है, उस काल के बाद क्या होगा अपन देखेंगे, लेकिन उतने काल की छूट है, लेकिन अभी भी अनंतानुबंधी के परमाणु यहाँ पे विराजमान है। अब जो ऊपर किया हमने मिथ्यात्व का, क्या किया हमने, क्या तो पहले आ जाना या बाद में आना, इसी को बोलते हैं उपशम। इसी को उपशम बोलते हैं, प्रशस्त उपशम। क्या करा प्रशस्त उपशम में, जीव के परिणामों के निमित्त से उदय में आने वाले परमाणुओं को आगे पीछे कर देना और रिक्त स्थान बना देना, उस ये जो परिणाम है जीव के उपशम परिणाम, तो ये इनका उपशम हो गया है, दब गए हैं ये, उपशम हो गया, ठीक है, प्रशस्त उपशम हुआ है लेकिन इनका। तो इसका मतलब अप्रशस्त उपशम भी कुछ होता है, समझते हैं अपन, लेकिन इसका हो गया प्रशस्त उपशम। अब आप बोलो कि भैया अनंतानुबंधी के प्रशस्त उपशम करवा दो, उससे ही बोल दो कि भैया आगे आ जाना तू, या पीछे लेना। अब मैंने आपको बताया था अनंतानुबंधी ऐसा जिद्दी है थोड़ी सी, वो नहीं मानता अनंतानुबंधी, बोले भैया हम तो आएंगे उदय में, हमारा शेड्यूल पक्का है, कुछ बैंकें ऐसी है ना भैया, हमारा शेड्यूल है भैया, आप तो आए को लिया, हम तो आएंगे, हमको तो ईएमआई चाहिए, हाँ ऐसा वो बोल रहा है, हमको तो उदय में आना है, हम आपको, आप हमारा जो शेड्यूल है उसका आगे पीछे नहीं कर सकते, और अनंतानुबंधी अड़ गया अपनी जगह पे, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अब लेकिन वास्तव में अपने को प्रॉब्लम अनंतानुबंध, अपने को प्रॉब्लम कर्ण के परमाणु से नहीं है, अपने को प्रॉब्लम अनंतानुबंधी से है।
ये समझना बात को कि अनंतानुबंधी दर्शन का घात कर रहा है। कर्म का परमाणु कोई सा भी, वो बहुत सारे कर्म के परमाणु वहां तो, लेकिन अंतानुबंधी की ही दर्शन का घात कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें? तो अब सुनो क्या करना है। अब क्या करेंगे, देखो अपन अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ना जी। यहाँ से अपन यहाँ थे अभी, यहाँ आगे बढ़े, यहाँ के आगे बढ़े तो प्रशस्त उपशम हो गया, यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंचे तो पूरा प्रशस्त उपशम हो गया उसका, किसका? दर्शन मोह की मिथ्या जगत का पूरा प्रशस्त उपशम हो गया है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेगा जीव, तो दर्शन मोह की तरफ से कोई बाधा नहीं है, लेकिन अनंत अनुबंधी वहां पर, वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दर्शन में बाधा डालेगा। तो जब जीव एक समय पहले था, मतलब यहाँ पे था अपन, एक्चुअली ये लाइन यहाँ बनाई ना, इसको थोड़ा अपन यहाँ बना लो तो थोड़ा समझने में आसान रहेगी। यहाँ पे है जीव अभी, ठीक है, ये इस परमाणु का उदय चल रहा है अभी, इस वाले का। तो ऊपर मिथ्यात्व है, नीचे भी अनंतानुबंधी है, इन दोनों के उदय में जीव मिथ्या दृष्टि। लेकिन जब इस परमाणु का उदय आया, अब देखो इसके आगे तो कोई शेड्यूल, यहाँ पे कोई परमाणु नहीं दर्शन मोह का, तो इसके कारण कोई बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अनंतानुबंधी का परमाणु अभी है। अब जैसे जीव यहाँ पे जाएगा ऐसा, अनंतानुबंधी बाधा डाल देगा। तो अब क्या करना है, यहाँ नहीं पहुंचना है, पहले पहले यही है जीव, यहीं पर है, मतलब अभी इस समय पर है। अब जब इस समय पर है जीव, तब ये जो अनंतानुबंधी है, इसका संक्रमण करवा दिया जाएगा। अपनी जगह से मत हिल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जगह से मत हिल, मतलब शेड्यूल तू तेरा जब शेड्यूल तभी उदय में आना, लेकिन संक्रमित हो के उदय में आना, मतलब उदय में आने के एक समय पहले अनंतानुबंधी का अन्य चारित्र होने की प्रकृतियों में संक्रमण करा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि अब ये अनंतानुबंधी अपनी जगह से बैठा हुआ है, अपनी जगह बैठा हुआ है, लेकिन मतलब कर्म का परमाणु अपनी जगह बैठा हुआ है, लेकिन पहले ये लाल कलर का था मान लो, तो पीले कलर का हो गया। इसका क्या मतलब है? बैठा हुआ तो है अपनी जगह पे, लेकिन पहले अनंतानुबंधी था। अब अनंतानुबंधी को छोड़कर जो शेष कर्म की प्रकृतियां, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन, नो नो कषाय, उसमें इसका संक्रमण हो गया है। अब संक्रमण हो गया है तो उससे क्या, अब वो अनंत, वो लाल से पीला हो गया है। अब ये कलर ऐसे नहीं होते लाल से पीले, शास्त्र में तो समझाने के लिए लिखे अपन लाल पीले है। तो पहले लाल अनंतानुबंधी था, पीला हो गया, मतलब अनंतानुबंधी को छोड़ के वो जो भी हो सकता था वो हो गया, वो जो भी हो सकता था, मतलब चारित्र होने में संक्रमित होगा वो। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन, दोनों को जिसमें होना है उसको हो जा, लेकिन अंतानुबंधी नहीं चाहिए वहां पे। तो अब क्या होगा कि अब जीव, अब अब आगे बढ़ाओ इसको। अब ये जीव यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने से क्या हो गया, अरे काले से करते हैं, हाँ, यहाँ पे आने से क्या हो गया कि यहाँ पे आने से ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे तो दर्शन मोह है ही नहीं, दर्शन की तरफ से कोई बाधा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी अब जो पीला किया हुआ ना, वो अनंतानुबंधी नहीं है, कर्म का परमाणु जरूर है, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं है। और अनंतानुबंधी का उदय नहीं होने से, यानी 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 दर्शन मोहने की मिथ्यात्व का अनुदय है, और चारित्र मोहने की अनंतानुबंधी का अनुदय है। और चूंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से ही जीव मिथ्या दृष्टि होता है, और अब इस समय इन दोनों का अनुदय चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जीव जीव उस उन परिणामों को प्राप्त हो गया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था, मतलब सम्यक दृष्टि हो चुका है। अब चूंकि ये उपशम से हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दर्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। उपशम सम्यक दर्शन जब होता है तो इस प्रकार की घटना चलती है, इस प्रकार क्रिया चलती है कर्मों में, ठीक है। अब आप बोलो कि ये तो एक समय का हुआ, अब अगला समय तो अनंतानंद बैठा लाइन में, देखो पीला तो एक ही हुआ ना, वो अगला वाला लाल बैठा है फिर। अब ये जब यहाँ आएगा, अब तो वापस वो लाल वाला बोलेगा अनंतानंदी में, तो उदय में आऊंगा। एक एक समय में हो रहे हैं, मतलब ये सबको अपन ने पीला नहीं करा है, मतलब बाकी सब तो लाल ही हो शेड्यूल में। हाँ, उपशम सम्यक दर्शन के काल में बाकी अनंतानुबंधी बैठे हुए हैं अभी। वो जो पहले जो उदय में आने वाला था वही पीला कराया अपन ने, बस बाकी सब तो बैठे हैं अनंतानुबंधी। अब इसका मतलब क्या है कि अगले समय में वापस अनंतानुबंधी उदय में आ जाएगा, तो अपने को भी नहीं चाहिए। तो अब क्या करना है कि जब जीव यहाँ पे था पहले समय में पीले वाले पे था, तो ये दूसरा वाला जो है लाल वाला, ये भी पीला हो जाएगा, मतलब अनंतानुबंधी जो है बाकी सब में बदल जाएगी, जिसमें बदलना है उसको। अनंतानुबंधी नहीं रहेगी बस वो, अपने को तो ये चाहिए कि अनंतानुबंधी नहीं चाहिए हमको, बाकी जो होना हो तुम्हारा, हमको कोई मत। चारित्र में हाथ लगाना है लगाओ, हम भी सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, हमको सम्यक दर्शन चाहिए। पहले चरित्र की बाद में बात करेंगे, तो चारित्र में हाथ लगाएगी, तीन कषाय चौकड़ी नो नो कषाय। अपने को तो यहाँ पे दर्शन की बात करना है, तो अनंतानुबंधी को, जो कि दर्शन चारित्र दोनों का घात करती थी, लेकिन दर्शन की बात कर रहे हैं, अनंतानुबंधी दर्शन का घात करती थी, तो उसको हटा दिया वहां से। हटा दिया मतलब संक्रमण करा दिया, दूसरी कर्म की प्रकृतियों में उसका परिवर्तन करवा दिया। अब यहाँ पे करवाया, अब जीव यहाँ पे आ गया। अब यहाँ कहाँ पे आ गया, वापस से अगले दूसरे समय पे आ गया, यहाँ पे दूसरा समय है। अब यहाँ पे ऊपर देखो तो यहाँ पे भी दूसरे समय में दर्शन होने का नहीं है परमाणु, यहाँ पे भी नीचे लाल कलर का, यहाँ पे नहीं है, पीले पीले कलर का है। पीले कलर का मतलब अनंतावंदी नहीं है, दूसरा कोई सा है चारित्र होने की दूसरी प्रवृत्ति अनंतावंदी को छोड़ के। इसका मतलब जीव यहाँ पे भी अब क्या है, न मिथ्या तो बाधा डालेगा, न अनंतानंद बाधा डालेगी, है ही नहीं वहां पे, बाधा कैसे डालेगी।
तो इसका मतलब जी यहाँ पे भी क्या है, सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब क्या है समझना, शॉर्ट में जो समझा अपन ने, 2 लाइन में समझे अपन। तो जब ये ऐसा हुआ करण पर, जब अनिवृत्तिकरण का काल चला, तब दर्शन मोह की मिथ्यात्व प्रकृति का तो हमने प्रशस्त उपशम करवा दिया। ठीक है, कि वो जो हम जगह ही खाली कर दी वहां पे, प्रथम जो सम्यक दर्शन का काल था उसमें जगह ही खाली कर दी। लेकिन अनंतानुबंधी में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अनंतानुबंधी को उदय में आने के ठीक एक समय पहले चारित्र मोहिनी की अन्य प्रकृतियों में संक्रमित करवा दिया। इसी को कहा अप्रशस्त उपशम। ठीक है, इसलिए उपशम सम्यक दर्शन का काल है। समझ में आई बात? अब कोई पूछना आपको तो पूछ लो, आगे चले, नहीं तो यहाँ से अपन। अप्रशस्त उपशम ये एक समय पहले, अब एक समय पहले अनंतानुबंधी का अन्य प्रकृति में संक्रमण करवा देना। हाँ भैया बोलो, प्रश्न है आपका? आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ आ रही है अब। हाँ आ रही है, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, अध प्रवर्त और अपूर्व करण क्या है? ये सेकंड नंबर पे लिखा ना, हाँ ये बताया था ना कि ये इन, अपूर्व करण। इसमें नहीं, अपूर्व, इन दोनों हाँ में सेम ही चीज चलेगी। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग चीजें पुण्य का चलती। पुण्य बढ़ता जाएगा और पाप कम होता जाएगा। हाँ ऐसा है कि अधः प्रवृत्त करण में जो वर्तमान, जो नया नवीन कर्म बन रहा है उसमें चलेगा जो भी चलेगा, और अपूर्व करण में जो स्थिति में पड़ा हुआ है उसमें चलेगा जो भी चलेगा। स्थिति घात, अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात, ये ऐसा होता है अपूर्व करण में। और अधः प्रवृत्त करण में जो नई नई, जो नया बन रहा है उसमें ऐसा होगा कि जो बंधेगा वो ऐसा बंधेगा। ठीक है, नया ऐसा। पुराना मतलब पुण्य का बढ़ता जाएगा और पाप कम होते जाएंगे नए में। जैसे अधः प्रवृत्त करण अधम है, प्रवर्त में। हाँ अधः प्रवृत्त करण है जैसे, तो इसमें पाप और प्रति समय पाप भी बन रहा है, पुण्य भी बन रहा है। अब हाँ जो पाप की स्थिति, जो पाप की स्थिति पड़ेगी वो भी कम पड़ेगी, पुण्य की जो नवीन स्थिति पड़ रही है, जो नया कर्म बन रहा है उसकी स्थिति पड़ेगी वो भी हाँ कम पड़ेगी। ठीक है, हाँ। अधः प्रवृत्त करण में। ठीक है, और ठीक है। जो पुण्य का अनुभाग है वो तो बढ़ता हुआ रहेगा, लेकिन पाप का जो नया नया अनुभाग है वो घटता हुआ रहेगा। घटता हुआ रहेगा मतलब अधः प्रवृत्त करण का भी कुछ काल है ना, तो पहले समय में जो काल पड़ा पाप का, अगले समय में उसी पाप का अब कम काल पड़ेगा, नए नए वाले का। हाँ ऐसा। लेकिन अपूर्व करण में जो पुराना सत्ता में पड़ा हुआ था पुण्य और पाप, उसमें ऐसा होगा, ऐसा होगा कि जो स्थिति है पुण्य और पाप दोनों की कम होगी आयु को छोड़कर, लेकिन पुण्य का जो अनुभाग है वो तो बढ़ता हुआ रहेगा। मतलब पहले समय में अपूर्व करण से हाँ दूसरे समय में पुण्य का अनुभाग और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, लेकिन पाप का अनुभाग कम होता हुआ रहेगा। इस प्रकार से ये है। इसके अलावा और भी, ये तो तुमने क्या सामान्य समझा है, और भी विशेष इसमें विवेचन मिलता तो है ये वो। जो जो अपूर्व करण चलेगा उसमें भी जो नया कर्म परमाणु बंधेंगे उसमें वो अध प्रवर्त और भी चलता जाएगा और अपूर्व हाँ पुराने में हाँ भी हाँ चलता हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही बिल्कुल रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और इन पूरे का टाइम पीरियड कितना रहता है? अध प्रवर्त से लेकर अनिवृत्तिकरण तक, जब तक समय दृष्टि नहीं बनता है, ये ये ऐसा पूरा कुछ रहता अंतर, है कि पर्टिकुलर इतने टाइम? ये अंतर मुहूर्त का काल है, लेकिन अंतर मुहूर्त छोटा वाला है बहुत, मतलब एक सेकंड, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस प्रकार से वो छोटा सा छोटा अंतर मुहूर्त समझना आप। अधः प्रवर्तकरण भी अंतर मुहूर्त है, अपूर्वकरण में अंतर मुहूर्त है, अनिवृत्तिकरण में अंतर मुहूर्त है, सब मिला के भी अंतर मुहूर्त है। ठीक है, और अंतर मुहूर्त भी छोटा वाला है, सब बन जाता है, इसलिए एक एक समय, एक एक सेकंड का जैसे है तो 3 सेकंड है, 3 सेकंड में अंतर मुहूर्त है, एक समय सेकंड में 3 है ना, इस प्रकार से। ठीक है। हाँ तो मतलब वो सम्यक सम्यक दर्शन आप अगर ये सब करते हैं तो एक एक अंतर मुहूर्त के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। और वो हाँ भी एक अंतर मुहूर्त जितना ही रहेगा, ये भी बोल सकते हैं ना अपन? हाँ वो भी देखेंगे ये जो कितने इसमें, हाँ हाँ, ये भी ये जो हाँ काल है ये ये भी जो अंतर दोनों मुहूर्त का काली है। लाइन के हाँ बीच में जो येलो येलो करते हाँ, जाएंगे तो इसका भी तो ये भी टाइम हाँ, पीरियड रहेगा। ये अंतर मुहूर्त का, ये भी ये भी सही, अंतर मुहूर्त रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। चलिए, और पूछना है किसी को आपको जो नहीं समझा है तो आप पूछ लें। आगे इस पर कठिन विषय पड़ता है ये, लेकिन अपन 2-3 बार रिवीजन कर लिया इसका, अपन ने पहले भी आज वापस कर रहे हैं। अब क्या करना है? हाँ प्रशस्त में यही हुआ ना, सद अवस्था रूप उपशम जो हो रहा है वही बोल रहे हाँ, ना सदअवस्था महाप्रशस्त। उपशम। अभी उस शब्द का जब क्षय उपशम भाव करेंगे तब इसी को अपन सदअवस्था उपशम इसी को बोल देंगे अपन। ठीक है, लेकिन अभी तो अप्रशस्त उपशम बोल रहे हैं, एक ही बात है दोनों, लेकिन अभी चूंकि उपशम सम्यक दर्शन पढ़ रहे हैं इसमें इसको, इसलिए इसको बोल रहे हैं अप्रशस्त उपशम। जब अपन पढ़ेंगे क्षय उपशम तब उसको बोलेंगे सदअवस्था उपशम। लेकिन उस, क्योंकि सदअवस्था उपशम में एक चीज को लगानी है अपने को कि उदीर्णा नहीं करवानी है, इसलिए वो जब विशेषण जोड़ेंगे उसमें तो उसको अपन फिर बोलना शुरू कर देंगे सदअवस्था उपशम। ठीक है, तो अभी तो लेकिन अभी इसको बोल रहे हैं अप्रशस्त उपशम। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या करेंगे, इसको येलो येलो करवाते जाएंगे। और क्या, ये अनंत अनुबंधी है, अब यहाँ पे आया, फिर ये येलो, फिर आत्मा आगे गया, ये सब पूरा क्या है, पूरा 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 ऐसा येलो हो जाएगा ये। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, इस दोनों काली डंडी के बीच में जो अपन ने बनाई थी स्टार्टिंग में, मतलब ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काल बनाया था अपन ने, इसमें जी यू यहाँ से लेके यहाँ तक के काल में जीव सम्यक दृष्टि हो गया। क्यों? क्योंकि न कुछ बाधा डालने वाले जो थे उन सबका अनुदय चल रहा है, उदय में नहीं है, अनंतानुबंधी उदय में है, उस रूप में वो कर्म उदय में आ रहा है, लेकिन उस रूप नहीं आ रहा ना, और दर्शन मन तो है ही नहीं वहां पे। ठीक है, ये तो हुआ उपशम सम्यक दर्शन। एक चीज रह गई इसमें, लेकिन क्या चीज रह गई थी, और वो चीज अब समझेंगे। अब जब ये हुआ था ना, जब प्रथम उपशम सम्यक दर्शन का पहला समय था, यहाँ पे जब ये जीव यहाँ पे इन इन परिणामों में था, यहाँ वाले पे पहले समय में, तो एक घटना और हुई साथ में। क्या घटना हुई कि जो सत्ता में मिथ्यात्व कर्म पड़ा हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ था ना भाई, आप कुछ सबको थोड़ी हटाया था, ये आगे की लाइन है ना भाई, ये तो यहाँ मिथ्या तो पड़ा हुआ ही है, नीचे नंदा पड़ा हुआ ही है यहाँ तो। अब यहाँ पे जो मिथ्यात्व कर्म पड़ा हुआ था आगे तक, हाँ, इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए यहाँ पे। तो ये मिथ्यात्व एक ये है, अब इसे 3 टुकड़े इसी में कर देते हैं कि थोड़ा ये थोड़ा इस प्रकार तीन तीन लेवल में बनाता है, ताकि अपने को समझने में आसान रहेगा, आसानी रहेगी। ठीक है, इस प्रकार 3 टुकड़े हो गए इसके मिथ्यात्व के। जितने परमाणु थे 1 किलो, उसमें से बांट लेना, 3 टुकड़े हो गए। मतलब क्या कि कुछ परमाणु तो मिथ्यात्व में ही रहे, कुछ परमाणु का अनुभाग हीन हो गया, और उससे हमने कहा सम्यक मिथ्यात्व। और उसी मिथ्यात्व के कुछ परमाणुओं का अनुभाग अनंत गुनाहीन हो गया, और जिसे हमने कहा अब उस प्रकृति का नाम, नया नाम रख दिया, उस प्रकृति का नाम रखा था सम्यक। तो पर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, है ना। मिथ्यात्व पहले से रहा, उसके उसमें 2 हिस्से वो निकल गए, मतलब सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। और इसका जो अनुभाग है, किसका, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग मिथ्यात्व से कम कम है। ठीक है, अनुभाग। तो अब क्या समझना है इससे, एक बार समझ में आया, देखो 2-3 चीज समझ लेना यहाँ से, जल्दी जल्दी अपने रिवीजन करना है अपने को। तो क्या समझना है कि ये जो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, ये बंधती नहीं है, ये टूटती है। इसलिए कोई सम्यक का आश्रव नहीं कर सकता है, सम्यक मिथ्यात्व का कोई आश्रव नहीं कर सकता है। आश्रव तो मिथ्यात्व को ही होगा, फिर मिथ्यात्व टूट के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार से पहली चीज तो इनका आश्रव नहीं, मतलब ये बंध रूप नहीं है, सत्ता रूप ही है, मतलब नवीन बंध रूप नहीं है, सत्ता रूप ही रहेगी प्रकृतियां। ठीक है, एक बात तो अपने को ये समझना है। दूसरी बात कि ये 148 कर्म की प्रकृतियों में यही 2 कर्म की प्रकृतियां ऐसी है, 3 प्रकृतियां ऐसी है जिनका अनुभाग बदल जाता है तो प्रकृतियों का नाम बदल जाता है। प्रकृति तो वही मिथ्यात्व है, प्रकृति तो वही मिथ्यात्व है। लता दारू अस्थि शेल, याद आया कुछ? तो वही है, वो तो मिथ्यात्व में ही थे, वो मिथ्यात्व था पहले। तो मिथ्यात्व सारा दारू से आगे बना के बताया गया है इसको, ये ऐसा था। मतलब ये देखो, ये समझ में ज्यादा नहीं आया तो मस्त दिक्कत नहीं है, इसको समझ में आ जाए। ये यहाँ पे ये इसके 4 हिस्से करना, लता दारू अस्थि शेल। तो ये लता था, ये बीच वाला दारू, ये अस्थि और ये शेल, इस प्रकार से 4 अनुभाग थे उस मिथ्यात्व के। अब क्या हुआ, मिथ्यात्व के 4 अनुभाग स्टार्टिंग से नहीं थे। मिथ्यात्व, वो जो मिथ्यात्व था ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक था। कहाँ से कहाँ तक था, इसमें बनाए यदि हम, तो वो जो मिथ्यात्व स्टार्टिंग से अनादिकालीन मिथ्यास्थिति को यहाँ से यहाँ तक था, इस प्रकार से था। मतलब लता तो सही नहीं उसके सत्ता में, और दारू का भी अनंतवा भाग छोड़ के अनंतवा भाग सत्ता में नहीं था। लेकिन जब इसके टुकड़े हुए तो अब क्या हुआ, है पूरा फैल गया। मतलब लता आ गया इसके पास में, और दारू का भी जो हिस्सा छूटा हुआ था बीच का, परंतु ऐसा वो भी इसमें आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये समझ में आया क्या? नहीं भी आया तो आप इतना समझ लेना बस कि जो अनुभाग था वो कम हो गया है। हाँ, अब लता में भी आ गया कुछ स्पर्धक, अब लता नाम के स्पर्धक भी आ गए। और लता से दारू के जो पहले नहीं थे थोड़े से, दारू का एक हिस्सा नहीं था थोड़ा सा, वो दारू का वाला हिस्सा भी आ गया। हाँ, तो जो लता वाला स्पर्धक था उसी का नाम सम्यक है, और दारू वाला जो छोटा सा हिस्सा है ना, उसका मतलब वो पूरी रेंज जो है वो इस प्रकार से है फिर कि अब जो इधर हिस्सा रहेगा वो रहेगा सम्यक का, बीच वाला रहेगा सम्यक मिथ्यात्व का, और इधर वाला रहेगा मिथ्यात्व का, इस प्रकार से। हाँ, ये रेंज बन गई उसकी। पहले रेंज थी लेकिन लता में नहीं थी, और दारू का भी कुछ हिस्सा नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से ये है। आगे चलते हैं, समय एकदम से बहुत ज्यादा हो गया ऐसा लगा मुझे अभी। चलो, अब क्या 3 हिस्से हो गए इसके, इतना समझ लेना आप तो कि 3 हिस्से हो गए मिथ्यात्व की प्रकृति के। ठीक है, क्या नाम है, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। और सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग हीन है, सम्यक का बहुत हीन है। यहाँ तक हो गया। अब अपन आया तो वापस जहाँ पहले जी कहाँ तक पहुंच गया था, यहाँ तक पहुंच गया था। ये पूरा पीला हो गया। अब ये जब पूरा पीला हो गया, अब इसके बाद देखो आप, इसका ट्रेन बनी हुई वापस से, जैसे पहली थी ना अनादिकालीन मिथ्या से। अंतर ये है कि वो मिथ्या के 3 टुकड़े हो गए, अदरवाइज ट्रेन तो अभी भी बनी हुई है। अनंत अनुबंध की ट्रेन तो लाइन बनी हुई है कि भैया आओ तुम, मैं बैठा हूँ उधार, जैसे आओ तुम आओगे मेरा उदय आ जाएगा और तुमको मिथ्यास्थी बना दूंगा। वैसे मिथ्या तो बैठा हुआ है,
मिथ्यात्व ऊपर बैठा हुआ है, 3 टुकड़े में, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे गायब हो गया, एक टुकड़ा तो मिथ्यात्व ही है उसमें, तो मिथ्यात्व यहाँ पे बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे लाइन बनाए, यहाँ पे यहाँ बैठा हुआ, बोले कि जैसे ही तुम यहाँ आओगे मैं तुमको मिथ्या दृष्टि बना दूंगा। हैंग हो गया, हैंग हो गया वो तो मिथ्या दृष्टि बना दूंगा, तो अब क्या होगा, अब वो जो येलो हिस्सा है, पूरी हैंग हो गया वो, चलो जान दो उसको, देखते हैं। अब वो जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, कि वो जो उपशम सम्यक दर्शन का जो काल खत्म हुआ, उसके बाद क्या होगा, अनंतानुबंधी भी लाइन में बैठा हुआ है और मिथ्यात्व भी लाइन में बैठा हुआ है, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद 4 अलग अलग रास्ते हैं जो जीव को अलग अलग गुणस्थानों में या तो ले जाएंगे या रखेंगे, ऐसा कुछ समझना आप, ठीक है। तो 4 रास्ते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 4 रास्ते, सबसे पहले तो सबसे आसान वाला रास्ता कर लेते हैं अपन। सबसे वाला आसान रास्ता क्या है, कि वो 4 लाइन से बैठे हुए थे ना, कौन कौन सा, अनंतानंद बैठा हुआ है और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व बैठे 100 लाइन से, तो उसमें से प्रमुखता से अपन बोलेंगे तो मिथ्यात्व का उदय आ जाए, मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तो क्या होगा, मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, तो जीव मिथ्यात्व के उदय से वापस से पहले गुणस्थान में प्रवेश कर जाएगा, फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मतलब प्रथम उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा हुआ, उसके बाद मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय आया और उसके उदय में जीव पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया। तो इस प्रकार से चौथे गुणस्थान से गिर के सीधे पहुंच जाएगा पहले गुणस्थान में, ठीक है, ये वाली बात समझ में। अब लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है मिथ्यात्व का उदय नहीं आए, तो फिर वो जो लाइन बनी थी सेकंड वाली अपन राइट में, यहाँ येलो येलो कर रहा था, उसके एंड हो गया था येलो येलो का, तो जहाँ एंड हो उसके एक समय या 6 आवली पहले ऐसा हो सकता है कि अनंतानुबंधी उदय में आ जाए। आप बोलो कि हो तो उदय में कैसा है, वो तो लाइन में थी ना, कि नहीं वो मुकर गई, वहां पे वो मुकर गई, मतलब क्या, बोले कि नहीं मैं तो, आप मेरे को संक्रमण करा रहे थे ना, मैं संक्रमित नहीं होंगी अब, कब बोले, कब होगा ऐसा, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का जो पूरा काल था, वो काल खत्म होने के मिनिमम मिनिमम एक समय या मैक्सिमम 6 आवली पहले अनंत अनुबंधी जो मुकर जाएगी कि अब हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, तो मिथ्यात्व तो है ही नहीं, ऊपर ऊपर वाली लाइन में मिथ्यात्व था ही नहीं, लेकिन नीचे अनंत अनुबंधी को कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन कन्वर्ट करने से उसने मना कर दिया कि हम नहीं होंगे कन्वर्ट, तो अब क्या होगा, इसका मतलब अनंतानुबंधी के उदय के रूप में ही उदय आ जाएगा, है ना। पहले अनंतानंदी को अपन संक्रमित करवा के उदय में ला रहे थे, लेकिन अब अनंतानंदी के रूप में उदय में आ जाएगी, तो ऐसा होने से क्या होगा, अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, तो और अब देखो ये जो भाव बने ना जीव के, विशेष प्रकार के भाव है, इसलिए अलग अलग गुणस्थान भी इसलिए बन गए हैं, है ना। अपन ने क्या पढ़ा था गुणस्थान, कि ये इनकी तरतमता से, इनके अलग अलग प्रकार के उदय अनुदय से अलग अलग प्रकार के गुणस्थान बनते हैं, तो फिर मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले में चला गया, अब यहाँ पे सिर्फ अनंतानुबंधी के उदय आ रहा है, मिथ्यात्व को तो उदय ही नहीं आया, अभी मिथ्यात्व तो ही नहीं सकता में उस समय मतलब उदय में आने योग्य, क्योंकि उपशम कर दिया था ना उसका तो अपन ने, इसलिए उस शेड्यूल में तो थी नहीं वो मिथ्या नाम की प्रकृति, तो क्या हुआ कि मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय आया, अब अनंतानुबंधी का उदय आया तो जीव अब गिर के, चढ़ के नहीं, गिर के चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में पहुंच गया, एक समय या 6 आवली पहले, हाँ, कहाँ पहुंच गया, अब दूसरे गुणस्थान में क्या हो रहा है, इसका मतलब कि दूसरा गुणस्थान का जो भी काल रहेगा, कितना काल रहेगा, कोई बता सकता है कितना काल रहेगा, अरे भैया एक समय 6 आवली का ही काल रहेगा तो एक समय 6 आवली, एक मिनिमम एक समय अधिकतम 6 आवली, इतने काल तक अनंतानुबंधी का उदय चलता रहेगा, मिथ्यात्व का उदय नहीं चलता रहेगा, क्योंकि मिथ्यात्व तो है ही नहीं अभी हुआ उस शेड्यूल में। अब ऐसा होने के बाद फिर मिथ्यात्व बैठा हुआ, अब शेड्यूल पूरा हो गया उसका, एक समय 6 आवली बाद वो मिथ्यात्व वो भी उदय में आ गया, वो गिर के वापस दूसरे से पहले में चला जाएगा, लेकिन हाँ एक समय 6 आवली तक, मिनिमम एक समय से अधिकतम 6 आवली तक वो दूसरे गुणस्थान में रहेगा, दूसरे गुणस्थान का नाम है सासादन। सासादन मतलब आसाधना जहाँ होती है, सम्यक दर्शन की असाधना सहित जो स्थान है उसको बोलते हैं सासाधन, कि सम्यक दर्शन की विराधना पूर्वक का स्थान है, गिरते हुए का स्थान है कहने का मतलब ये, हाँ। सासाधन सम्यक तो भी लगाया हुआ है इसमें, भूत निगम नाम से लगाया है, तो मिथ्या दृष्टि के स्थान पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान जो है मिथ्या दृष्टि के हैं, इसमें सम्यक तो शब्द यद्यपि लगाया है, लेकिन वो सब भूत निगम नहीं की दृष्टि से लगाया है। आया क्या ये, एक सेकंड देखता हूँ। तो इसलिए हैंग हो गया था, चलो देखते हैं। अब
ये हुआ सासाधन, ठीक है। अब ये आज कुछ चल नहीं रहा है, ये इसमें कुछ एक्चुअली क्या हो, कैनवस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो स्टोरेज ज्यादा खा रहा है, दूसरे में बनाना चाहिए था। नहीं, कल बनाएंगे वापस से, बना के रखूंगा मतलब में, फिर आप देख लेना उसमें से। फिर अब क्या करें, ये तो हो गया दूसरा साधन। अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है क्या कि क्या हो सकता है कि भी एक बार तुमने मिथ्यात चार प्रकृति ना, चार का एक एक करके उदय में लाना है। एक बार मिथ्यात को उदय में लेके आ गया, पहले गुणस्थान में चले गया, एक बार अनंतावंती उदय में ला गए, दूसरे गुणस्थान में चला गया। अब क्या करना है, अब सम्यक मिथ्यात्व। अब बाकी सब प्रकृतियां तो उदय में नहीं आ रही, अनंतावंती बोले ठीक है मैं कन्वर्ट हो जाती हूँ, मिथ्यात्व बोले कि क्या वो भी रहेगा सत्ता में, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ रहा है यहाँ पे। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय में आने के कारण यह जीव अब चला गया तीसरे गुणस्थान में, जिसका नाम है मिश्र गुणस्थान या सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। अब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का क्या काम है कि जिसकी ये तत्व के प्रति श्रद्धानी भी है और अश्रद्धानी भी है, मतलब मिला जुला स्वाद है इसका, मिला जुला आत्मा के ऐसा परिणाम है कि जिसमें तत्व का श्रद्धानी भी है और तत्व का अश्रद्धानी भी, दोनों प्रकार के भाव एक साथ पाए जा रहे हैं, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय चल रहा है। तो इसमें जीव के मिले जुले परिणाम पाए जा रहे हैं। ऐसा जो गुणस्थान है वो तीसरा गुणस्थान है। तो तीसरे गुणस्थान के बाद जो भी होगा होगा, मान लो मिथ्यात्व का उदय आ गया उसका में उदय, तो पहले गुणस्थान में वापस गिर जाएगा। ये हो गया तीसरा गुणस्थान। और ऐसा भी हो सकता है, अब एक बची एक ना प्रकृति सम्यक नाम की, कि ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सब का क्या हो वो अपन देखेंगे कल, लेकिन सम्यक नाम की प्रकृति का उदय आ जाए और बाकी सबका अनुदय चले। अनुदय कैसे चलेगा वो आगे वो अपन कल देखेंगे कि भैया प्रशासन तो हो गया, आप कैसे अनुदय कराओगे, तो उन कल देखेंगे। बाकी सबका अनुदय करवाएंगे हम, और अनुदय करा के क्या होगा फिर, सम्यक तो नाम की प्रकृति का उदय रहेगा। तो अब ये इस जीव ने सम्यक दर्शन को बचा लिया, इसका मतलब अब ये मिथ्यात्व में नहीं गया, पहले दूसरे तीसरे में गिरा दिया था ना इसको। अब ऐसा भी सकता है कि चौथे में बना हुआ रहे, तो चौथे में बना हुआ कैसे रहेगा कि इन तीनों का उदय नहीं आया, किसका, मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का, अनंतावंती का उदय नहीं आया। अब सम्यक का लेकिन उदय आ सकता है, तो सम्यक का उदय आ जाए चलेगा, सम्यक का उदय आए फिर भी जीव सम्यक दृष्टि बना रहे। कैसे बना रहेगा उसके लिए अपन कल पढ़ेंगे क्षयोक्षम की परिभाषा वापस से। और क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि वो बना हुआ रहेगा। तो सम्यक के उदय में क्यों बना हुआ रहेगा, अब तो मिथ्यात्व का टुकड़ा है वो, तो उसके उदय में कैसे आपने मिथ्या दृष्टि बोल दिया, क्योंकि हमने देखा था ना ऊपर वो जो लता में जो हिस्सा गया था ना, वो सम्यक को ही था। लता जो थी वो देशघाती प्रकृति थी, इसलिए वो दर्शन का पूरा पूरा घात नहीं कर पाएगी, बस चल मल और अगार दोष ही लगाएगी। मल क्या होता है अपन ने पढ़ा था, शंकादिक वस्तु दोष बिना संवेगादिक चित्तपाको, तो दोष पड़े थे फिर, हाँ फिर मल भी पड़ा था वहीं पे, तो वो मल लगाने का काम करेगी सम्यक नाम की प्रकृति, लेकिन पूरा पूरा घात नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लता स्पर्धक वाली प्रकृति है, मतलब अपने प्रतिपक्षी गुण का पूरा पूरा घात करने में सक्षम नहीं है, देशघाती करेगी, सर्वघात नहीं करेगी। ठीक है, इस प्रकार सम्यक के उदय होते हुए भी और बाकी तीन का अनुदय होते हुए भी जीव सम्यक दृष्टि रह सकता है। ऐसे सम्यक दर्शन का नाम छायोक्षमिक सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब ये समय हो गया आज का, तो अपना तो ये अपना चला भी नहीं है, अब कल इसको देखेंगे वापस से, थोड़ा रिवाइज करेंगे, और कोई प्रश्न हो आपका तो कल लाइए। एक क्वेश्चन है, मैं बस हाँ। ये पूछ रही थी कि तीसरे गुण स्थान में जब हम सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है और दूसरे गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी का उदय भी हो जाता है, हाँ हाँ तो तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्या होगा? दीदी समय भी हो गया है और आवाज भी थोड़ी मेरे को ठीक से आ नहीं रही है, अपन अब इसको आप कल पूछना, पर कल वापस रिवाइज करेंगे। आपकी आवाज भी थोड़ी रुक रुक के आ रही है। अनंतानुबंधी का क्या? ठीक है, हाँ कल अभी क्या आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है, इतना ही करते हैं। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।